तो सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा तक सब सिर्फ आभार व्यक्त कर रहे हैं पार्टी के लिए, पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के लिए। पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको आगे बढ़ाना ये जोड़ी हिट भी है। तो एक ही बात है बार बार दोहराई जा रही है बीजेपी के तमाम विधायकों की तरफ से, जोड़ी हिट भी है, जोड़ी फिट भी है और इसी वजह से इसी जोड़ी को दोबारा मौका भी मिला है। मीडिया का जमावड़ा है, नेताओं को बधाई देने का तांता लगा हुआ है, वहां पर हुजूम कार्यकर्ताओं का भी मौजूद है। विधायक मंडल दल की यह बैठक थी जिसमें बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों से लेकर पार्टी के सांसदों से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी बिहार के वो मौजूद थे, पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य और सह पर्यवेक्षक दोनों मौजूद थे। सभी विधायकों को हृदय से आभार। चलिए, तो इसी के साथ बीजेपी विधायक दल की बैठक भी अब खत्म हो गई है। तो मतलब जेडीयू और बीजेपी दोनों ने अपनी अपनी पार्टी का नेता चुन लिया और ये देखिए कैसे जरा खुशियां मनाई जा रही हैं। ये देखिए आप जरा कैसे गले लगा जा रहा है और खुशियां यहाँ पर मनाई जा रही हैं। ये मुझे मैथिली ठाकुर लग रही हैं, शायद मैथिली ठाकुर हैं, अलीनगर से पहली बार जीत कर आई हैं और जीत की बधाई उन्हें किस रूप में दे रही है साध्वी निरंजन ज्योति। देखिए जरा गले लगाया, आशीर्वाद दिया साध्वी ने मैथिली ठाकुर को। तो खुशी का ये माहौल है और इसमें मैथिली की मीठी मीठी आवाज ने और मिठास घोल दी है। क्या कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, जरा सुनते हैं। पूर्व के भी कार्यकाल में फिर से मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूं आपको। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लग गई और उपनेता के तौर पर विजय कुमार सिन्हा के नाम पर मोहर लगी। दोनों विधायकों के साथ नीचे बैठे हुए थे। जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो फिर ऊपर मंच पर आए और उसके बाद मंच पर दोनों को सम्मानित किया गया, गुलदस्ते भेंट किए गए। उसी समय की ये तस्वीरें आपके सामने और इसके बाद तो फिर बधाई का सिलसिला चल निकला। एक के बाद एक बधाई संदेश यहां पर एक दूसरे को दिए जा रहे थे। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण यह तस्वीर हो जाती है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का हाथ थामकर बीच में सम्राट चौधरी और दूसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा, और ये तीनों ने एक साथ एकता का ये संदेश देने की कोशिश की। इस बीच देखिए आप किस तरीके से मंच पर एक के बाद एक अन्य नेता बीजेपी के विधायक वो पहुंच रहे थे, बधाई दे रहे थे, कैमरों का वहां पर हुजूम था। और अब ये बैठक खत्म हो गई है, तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी ने भी अपने नेता उपनेता को चुन लिया है। क्या कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, सुनते हैं। सम्राट चौधरी विधानमंडल दल के नेता होंगे बीजेपी के और उपनेता होंगे विजय सिन्हा, दोनों फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे। विनोद नारायण झा जी, सम्राट चौधरी नेता, विजय सिन्हा उपनेता, दोनों फिर से उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप लोग फैसले से खुश हैं, संतुष्ट हैं? बहुत खुश हैं। ये जोड़ी हिट है क्योंकि इस जोड़ी ने असाधारण सफलता 2025 के चुनाव में लेने का काम किया है और इसलिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और मुझे विश्वास है होने के लिए चल रहा है। क्या कहेंगे? मुझे कोई जानकारी नहीं है, अब आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि नेतृत्व और राजनीतित्व तय करेगी क्या होना है। विधायक दल की बैठक हो गई है, उसमें नेता और उपनेता चुन लिए गए हैं। अब एनडीए की बैठक होनी है। एनडीए की बैठक में क्या कुछ रहेगा? क्या नीतीश कुमार को ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा? देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी का विधानमंडल का बैठक था जिसमें सर्वसम्मति से माननीय सम्राट जी को नेता और माननीय विजय सिन्हा जी को नेता चुना गया है। मैं समझता हूँ कि पिछले बार भी इनके नेतृत्व में बिहार विकास के रफ्तार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। इस बार भी विकसित बिहार बने उसके लिए प्रयास करेंगे। दोनों के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है और आगे बढ़ेगा। नीतीश जी के लिए आपने नहीं बताया कि एनडीए की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना? दल की बैठक है, 3:30 बजे पता चलेगा ना।
तो यानी आपने देखा रामकृपाल जी का साफ तौर से कहना है कि विधायक दल की जब बैठक होगी तब पता चलेगा कि आखिरकार किसे नेता चुना गया है। तो यानी कहीं ना कहीं विधायक दल की बैठक का इंतजार है, जब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में तय होगा सर्वसम्मति। ये एक और तस्वीर आपके सामने है, आप देख रहे हैं संजय सरावगी ठेठ मिथिलांचल के अंदाज में सम्मान करते हुए यहां पर सम्राट चौधरी का वो मिथिला वाली पाग उनके सर पर सजाई गई है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो जेडीयू की जब विधानमंडल की बैठक हो रही थी उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नीतीश कुमार अपने नवनिर्वाचित विधायकों से मिलते हुए, जमा खान भी वहां पर उन तस्वीरों में नजर आए हैं। अन्य तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक चुनकर आए हैं उनका हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए नीतीश कुमार को देख रहे हैं आप। अशोक चौधरी लीजिए नजर आ गए यहां पर इन तस्वीरों में। संजय झा, ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार की ये तस्वीर। नीतीश कुमार को जेडीयू विधानमंडल का नेता चुन लिया गया है और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा नेता उपनेता बीजेपी विधायक दल के चुन लिए गए हैं। और अब दोपहर 3:30 बजे, अभी तो ये दो अलग अलग बैठकें हुई हैं, अब दोपहर 3:30 बजे एनडीए की बैठक होगी और एनडीए विधायक दल अपना नेता चुनेगा, जिसमें कहीं कोई सस्पेंस बाकी नहीं है। नीतीश कुमार का ही नाम होगा जिस पर औपचारिक तौर पर मोहर लग जाएगी और उसके बाद नीतीश कुमार सीधे राजभवन जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की तरफ से कौन होगा, अब तो यह भी तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के नाम पर मोहर लगा दी है। नेता और उपनेता के तौर पर यही दोनों डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के साथ नई सरकार में जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। तो बहुत मुमकिन है कि सरकार बनाने का जब दावा पेश करने के लिए नेता जाएं तो नीतीश कुमार दोनों डिप्टी सीएम के लिए बीजेपी की तरफ से जो नाम चुने गए हैं, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, क्या कहना है? और पार्टी की ओर से भी बधाई, केंद्रीय नेतृत्व का आभार और अभिनंदन। नित्यानंद राय जी स्कीम के बारे में क्या कहते हैं? ये पिछले 1.5 वर्षों से वो संभाल रहे थे और जिस प्रकार से अच्छे से एनडीए शासन चला और एक ऐतिहासिक बहुमत 20 वर्ष बाद भी 200 से ज़्यादा सीटों से जीतना और महज एक सीट से एक व्यक्ति नेता विरोधी दल बन सका, एक सीट कम आती तो हमारा विरोधी दल का नेता भी कोई नहीं रहता। इतने बड़े बहुमत से जो उन्होंने जीत दिलाई है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और सभी विधायकों ने इनका समर्थन किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों के नेतृत्व में एक नया विकसित बिहार अगले 5 वर्षों में बनेगा। संजय जायसवाल को आप सुन रहे थे, बता रहे हैं कि इस तरीके से बड़ी जीत जो मिली है बीजेपी को वो इसी नेतृत्व के चलते मिली है। और ऐसे में इसी नेतृत्व के सिर पर दोबारा सेहरा बीजेपी ने सजाने की तैयारी करी है। ताजपोशी के लिए बीजेपी ने डिप्टी सीएम के तौर पर जो 2 नाम चुने हैं, वही जो पिछली सरकार में ये जिम्मेदारी निभा रहे थे, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम पर मोहर लग गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ सुन लेते हैं जरा प्रतिक्रिया आ रही है। कुमार सिन्हा जी का चुनाव हुआ है, इन दोनों को मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं। अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को भी बधाई देता हूं कि आपने सर्वसम्मति से विधानमंडल के नेता और उपनेता का चुनाव किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले हमारे नेता और उपनेता के नेतृत्व में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, बिहार को विकसित बिहार बनाना, उसमें ये सफल होंगे और बिहार विकसित बिहार बनेगा, इसमें सफलता मिलेगी। इसके लिए मैं हृदय से शुभकामना करता हूँ। विधानमंडल की आज बैठक ने सर्वसम्मति से माननीय नेता, हम लोगों के वरिष्ठ नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी को चुना गया है। अपना लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, विधानमंडल के सभी लोगों ने एक स्वर से, और उपनेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी को मोहर लगाया है। और ये विश्वास व्यक्त किया है लोगों ने। पिछले बार भी दोनों की जोड़ी ने बहुत काम किया था, इस बार भी रफ्तार से काम करेंगे बिहार के विकास के लिए। भयानक आकर्षक कार्यक्रम होगा कल। लाखों लोग गांधी मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, देखने के लिए, माननीय नीतीश कुमार जी के शपथ ग्रहण में और अन्य जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उनके शपथ ग्रहण में आएंगे। और बड़ा उत्साह का वातावरण बना हुआ है, चारों तरफ चर्चा है कल का, वोट का। आप लोग भी आइएगा।
तो सुन रहे हैं आप, एक एक कर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जोड़ी जो चुनी गई है वो जोड़ी हिट है, फिट है। अपना प्रस्ताव दिया कि श्री सम्राट चौधरी जी को नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता का जो है प्रस्ताव तैयारी हुआ है सर। अरे ऐसा कर दो, पहले नीचा 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 कीजिए, नीचा नहीं कीजिएगा प्रणाम करके चलो। नीचा नहीं किए कि मैं चला। देखिए, ये एनडीए की सरकार है देश में, जो 20 साल बाद भी जनता का विश्वास जीतने में अपार समर्थन और आशीर्वाद मिला है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी आज ऐसे श्रिंक कर गई है कि जितना बिहार में बीजेपी को मिला है पिछले 6 चुनाव में, उतने विधायक कांग्रेस के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।